हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो मैं अंगद और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, समांतर श्रेणी, जिसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो आज हम उसी को क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं और अच्छी से समझने वाले हैं। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो एक घर में उनकी माँ और उनके क्या थे, उनके पुत्र रहते थे। तो एक बार की बात है कि उनके पुत्र को क्या हुआ कि उनके पुत्र को 8,000 की क्या हुआ, जॉब लगा। तो जॉब लगने के पश्चात वो अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को बोला खुशी खुशी से कि माँ, मुझे देखो कि जॉब लग गया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि देखो, उसने कहा बड़ी अच्छी बात है कि बेटे को क्या हुआ है, घर में जॉब लगा है। कितने की? 8,000 सैलरी पे उनको जॉब लगा। तो मम्मी ने बोला कि अच्छी बात है। तो बेटे ने कहा कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, क्योंकि मैं अब बड़े हो गया हूँ। अब मेरी क्या हो कि तुम मेरी शादी करवा दो, मेरा शादी करवा दो। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा, लेकिन इसी शर्त पे जब तुम्हारा सैलरी क्या हो 15,000 रुपया हो जाए, तब हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो उसने, जबकि जो वो लड़के थे, उस लड़के की सैलरी प्रति साल 500 की दर से बढ़ रहा था। तो उन्होंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया कि मम्मी, उसने काउंटिंग किया 8,500, 9,000, 10,000। तो उन्होंने कहा क्या हम इतना सॉल्यूशन करें, इतना निकाले, क्या इसकी शॉर्टकट विधि नहीं है? तो वहीं से स्टार्ट होता क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका एग्जाम्पल है, जो क्लास 10th एनसीईआरटी करवाया है। तो पहली है, तो कौन सा चैप्टर है ये? अध्याय 5। ये बीएससी मैथ्स या अदर बोर्ड मैथ्स के लिए भी ये है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, समांतर श्रेणी, जो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या है, अनुक्रम एंड श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है? जैसे कोई संख्या बढ़ती क्रम में हो या घटती क्रम में हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक बढ़ती क्रम में जा रहा है। ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। लेकिन यहीं पे क्या हो कि एक बढ़ती है छोटी सी खास पत्ती में सजाने को अनुक्रम कहते हैं। क्या है, यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है क्या है, 2 है। यहाँ पे भी इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। यहाँ पे भी क्या, इसका डिफरेंस 2 है। तो अगली संख्या भी आएगा, क्या होगा, डिफरेंस इसका 2 ही है, ठीक है। ऐसे ही आगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक अनुक्रम हो गया। क्या हो गया, एक ये अनुक्रम हो गया, जिससे हम क्या कहते हैं, ये सीक्वेंस के साथ आ रहा है। क्या है, एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे हमें दे दे 5 दे दे, ठीक है। अगली संख्या क्या दे दे, 3 दे दे, फिर क्या 1 दे दे, फिर क्या एक क्या हम यहाँ पे क्या 7 ले लेते हैं, 7 5 3। तो क्या यहाँ पे एक नेगेटिव चल रहा है, -2 अगर 7 में से 2 घटाते तो क्या होगा, 5 आएगा। फिर इसी प्रकार क्या है, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 में से फिर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे एक खास पत्ती चल रहा है, क्योंकि हम पहले वाले में क्या कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे। अब अभी क्या कर रहे हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल में हम 2 एक खास पत्ती के अनुसार इसको घटा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, ये एक खास पत्ती में एक बढ़ती या घटती संख्या को खास पद्धति, एक प्रोपर, ठीक है, एक खास पत्ती में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो आप नोट करेंगे कि अनुक्रम किसे कहते हैं। तो एक बढ़ती या घटती संख्या के खास पत्ती को अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या श्रृंखला यानी सीरीज क्या होता।
तो जो इसका जो रूप होगा, इसका हम रूप लिखते हैं, इसका जो रूप होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या था A1 A2 A3 A4, ऐसी AN था, AN होगा। तो इसका ये व्यापक रूप हो गया, अनुक्रम का व्यापक रूप हो गया, जो एग्जाम्पल था, ठीक है, इसका रूप हो गया। इसी प्रकार क्या एक श्रृंखला का निर्माण यानी सीरीज का निर्माण कब होगा, तो ये तो अनुक्रम हो गया, लेकिन इसी अनुक्रम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, A1 A2 A3 A4 प्लस AN, क्या हो जाएगा, ये एक श्रृंखला का निर्माण कर देगा, क्या एक सीरीज का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब तो आपको ये अनुक्रम और श्रृंखला समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल दीजिएगा, इसका होमवर्क हो जाएगा 1 4 7 10। ये क्या है, एक क्या है, एक क्या है, एक सीक्वेंस है या नहीं, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वन ये है कि जैसे आपको 1 + 4 + 7 + 10, इसमें से क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस कौन होगा, सीक्वेंस, और दूसरा क्या पता करना, सीरीज। तो आप ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते, क्या समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता। तो एक अनुक्रम यही समझ, आप अगर अनुक्रम समझ जाते हैं तो आपको और भी कुछ समझने की बहुत ही आसान पड़ता है, क्योंकि अनुक्रम ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो अनुक्रम क्या, अनुक्रम तो आपको पता चल गया, A1 A2 A3 A4, अगर ऐसा है कोई एग्जाम्पल जो कॉमा के साथ जुड़ा हो तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं, जो बढ़ती या घटती को खास पत्ती में सजाया गया हो, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा यदि दो लगातार संख्याओं के पदों का अंतर हमेशा समान हो। एक समांतर श्रेणी क्या होगा, एक अनुक्रम क्या होगा, एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है, एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है यदि दो पदों के बीच जो संख्या होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसका हम क्या लिखते हैं कि एक अनुक्रम एक समांतर श्रेणी कहलाता है जब एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा यदि दो लगातार पदों के बीच, जब लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो। इसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक समांतर श्रेणी। तो जैसे कि हम इस पे एग्जांपल, समांतर श्रेणी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। इसका जो रूप होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको अब हम समझाते हैं कि क्या होता है। इसका जो रूप होता है, इसको कैसे हम लिखते हैं, इसका जो रूप है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। तो an+1, इसको हम कैसे लिखेंगे, an+1 -an, ठीक है। जहां ये क्या होगा, नियत संख्या, इसे हम एक कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, एक डी प्राप्त होगा, एक क्या होगा, एक डी प्राप्त होगा, इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, एक डी प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे n जो बिलोंग्स करेगा, n हमेशा नेचुरल नंबर को, n क्या होता है, नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर से क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, जो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, एन, एक, दो से लेके इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ए एन प्लस वन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एन का मान क्या हो जाएगा, अब एन बराबर अगर हम एक लेते हैं, एन बराबर अगर एक लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एन प्लस वन माइनस ऑफ ए वन। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो क्या आपको यही पढ़ाया जाता है, डी। तो पता चल गया कि डी कहाँ से आता है, ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन आज आपको पता चला, क्योंकि आप जिस कोचिंग पढ़ रहे थे वहां पे आपको डायरेक्ट बताया गया होगा क्या क्या दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अब ये पता चला कि किसी भी संख्या, किसी भी बेचक में डी कैसे निकाला जाता है। ये उसका सूत्र होता है ए एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन बराबर एक नियत संख्या है, या इसी को डी कहते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए एन जो बिलोंग्स करेगा, एन जो ये छोटा एन जो है ये बिलोंग्स किसको करेगा, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक प्रकृत संख्याएं होती है। क्या होती है, एक प्रकृत संख्या होती है। और जहां एन प्रकृत संख्या, आपको पता होगा कि एन बराबर 1 2 3 4 5, एन 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर एन बराबर जब 2 रखते हैं तो क्या होगा, A2 प्लस 1 एक 3 माइनस में A2, ये भी क्या हो गया 2। तीसरी संख्या में से हम दूसरी संख्या घटा रहे हैं, तो जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 3 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये A1 का रूप क्या होगा, A1 A2 A3 और A4 ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से A2 क्या किए, इसमें से हम घटा रहे थे A, पहला एग्जाम्पल के अनुसार हम क्या कर रहे थे, A2 माइनस A1। तो क्या हो गया हमारे पास, 3 माइनस 1 2 आ गया। फिर हम क्या कर रहे थे, A3 माइनस A2 कर रहे थे, तो हमारे पास फिर 2 आ गया। फिर A क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, तो भी हमारे पास क्या होगा, 2 ही होगा। हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है क्या, 2 आ रहा है, और यही क्या हमारे पास D है, यही हमारे पास क्या है, D है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको, गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है, तो an को क्या कहा जाता है, an को अंतिम पद, ये जो an है, ये an क्या है, एक अंतिम पद भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लास्ट वाला पद। an क्या होता है, हमेशा लास्ट का पद होता है, वो ध्यान रखिएगा। जैसे हम क्या दिए थे, an बराबर से A1 लिए थे, तो 2 माइनस 1, तो ये हमेशा क्या आएगा, लास्ट वाला पद, लास्ट वाला। जैसे 1 3 5 7 था, तो इसमें से हम क्या कर रहे थे, 3 माइनस 1, ये क्या है, लास्ट वाला पद ही है, क्या है, लास्ट वाला पद ही है। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला पद ले रहे थे। ठीक है, तो an को क्या कहा जाता है, an होता है हमेशा क्या, अंतिम पद। an इज अ लास्ट टर्म्स, पद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्म। तो an को क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म। तो an बराबर, an को हम l से भी कभी कभी सूचित करते हैं, क्या, l से भी। तो ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an को क्या कहते हैं, an को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां a क्या होता है, जहां a प्रथम पद, n क्या है और d क्या है। d जो अभी निकाले, सार अंतर क्या होता है, सार बनता है, और n आपको गिवन रहता है। तो आपको निकालना क्या रहता है, आपको जैसे a दे दे, n पूछ ले, कभी कभी d नहीं दे, कभी कभी क्या करें, n ना दे, कभी कभी a और n दे दे और d भी दे दे, तो an पूछ ले। ठीक है, फिर दूसरे टर्म में आपको क्या कर ले, दूसरे टर्म में an दे दे, a दे दे, n दे दे और d पूछ ले। थर्ड वन में इस पर 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो हम सब पे भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको फर्स्टली आज ये चेक करना, एक एग्जांपल से आज हम देखने वाले हैं
कि आपको ये अगर जरूरत पड़े तो इसको हम प्रूव भी करवाने वाले हैं। तो अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, तो नेसेसरी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका क्या कि वो आया कहाँ से है। तो वी होप लाइट कट गया है, आ भी गया। तो इसे भी में क्या होगा कि ए क्या होगा प्रथम पद और डी क्या होगा सारवंत और एन क्या होगा एक नेचुरल नंबर होने वाला है। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं, गिवन डेट, जो आपको हमेशा क्या होगा एक दिया हुआ नंबर रहेगा कि आपको 10वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, 1000वां पद निकालना है। तो एन क्या होगा गिवन रहेगा हमेशा, ठीक है। और ए आपका फर्स्ट प्रथम जो ए होगा, कहा गया ए होगा यहाँ आपका प्रथम होगा, ठीक है। डी क्या होगा, इसके बीचों का अंतर होगा, जो दूसरे में से जब पहली संख्या को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक डी निकल के आएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस या सार अंतर के नाम से भी जानते हैं। और एन ऑलवेज बी गिवन डेट, सो यू कैन अंडरस्टैंड this concept, and now I am forward to another concept of this chapter of AP। तो जैसे कि आपने क्या एपी पढ़ा अभी कुछ देर पहले ही, आपको एपी बताया गया कि एपी क्या होता है, जो ए एन होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बी होता है। जहाँ आपको ए क्या होता है फर्स्ट यानी प्रथम, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, बी क्या होता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है गिवन नंबर जो आपको फाइंड करना होता है, गिवन डेट, ठीक है। तो यदि आपको दिया गया है क्या, यदि ए 6 है तो आपको डी भी 3 दिया है, तो आपको ये पता करना है कि आपको एक इक्वेशन तैयार करना है जो एक सूट कर रहा हो, ठीक है। कि जैसे एक आपको एपी का निर्माण करना है कि एपी होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको ए 6 दिया है, डी 3 दिया है, तो एक एपी का निर्माण करना है। तो क्या होता है बेसिकली कि जैसे 6 है, ठीक है, प्रथम पद आपको 6 है, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर में क्या करना है 3 ऐड करते जाना है। 6 हो गया तो फिर क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा। इसी ऐसे जाते जाते ये आगे बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। तो आपको जब a बराबर 6 दिया था और d बराबर 3 दिया, फिर ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि यदि प्रथम पद a बराबर क्या हो 7 दे दिया हो, d बराबर क्या हो कि 4 दे दिया हो, तब आपको एक एपी का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे प्रथम पद क्या आपके पास 7 दिया गया, ये क्या होता है ए क्या होता है हमेशा प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं सार्वंतर। तो पहले हमें क्या करना है 7 जो दिया गया हो उसको लिखना है, फिर क्या करना है इसमें 7 + 4 करना है, 7 + 4 करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर इसमें जो ये आ रहा हो ये 7 + 4 + 4 करना है, इसमें डबल बार 2 ऐड करना है। फिर इसी प्रकार 7 + 4 + 4 + 4 और ऐसे ही अगला संख्या आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको a प्लस क्या लिख सकते हैं d, ये तो प्रथम पद है तो a हो गया। इसको अगर हम पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा 11 हो जाएगा, ये क्या होगा 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऐसे ही अगला संख्या आ जाएगा। तो इसको हम इसको हम ए लिखे, ए को ए लिखे, इसमें हम क्या ऐड किए अगली संख्या जो डी होता है a + d ऐड किए, ठीक है। फिर अगली संख्या इसमें क्या किए a + 2d, यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2d आ गया। और यहाँ पे हम क्या किए a + 3d लिए। इसका ये भी एक प्रूफ होता है a + d। अगर अगली संख्या निकालना हो, अगर आपको किसी भी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, और इसी पे आपका जो ऑब्जेक्टिव इससे भरमार क्वेश्चन बनता है कि जैसे a1 a + d a + 2d a + 3d ऐसे ही आएगा a + nd, a+ लास्ट में जो आएगा क्या आएगा a + nd आएगा, क्या आएगा
जहाँ n क्या होगा, ऑलवेज भी नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको AP का पद निकालना हो, यदि आपके पास A7 और D4 दिया हो, यानी A का मान दिया गया हो और D का मान दिया गया हो, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप याद रखेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, एंड लास्ट में जो आपको बहुत सारा संख्या हो A प्लस ND, जहाँ n क्या होगा, ऑलवेज ही नेचुरल नंबर, क्या होगा, एक प्रकृत संख्या होगा। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इस एग्जांपल पे आप A बराबर यदि 5 हो और D बराबर क्या हो, D बराबर क्या हो आपके पास, D बराबर आपके पास 3 हो, तो आप इसका, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करें, आपका ये हो गया, दूसरा हो गया आपके पास। चलिए आपका ये होमवर्क हो जाएगा आज का लास्ट, कि क्या A बराबर 6, D बराबर 3, दूसरा हो जाएगा A बराबर 8, D बराबर 6, तीसरा क्या हो जाएगा, A बराबर 15, D बराबर 12, एक माइनस वाला भी दे देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, A बराबर -5 और D बराबर क्या हो जाएगा, -7। अगर A माइनस हो तो माइनस यहाँ पे कर देंगे बेसिकली, और ये माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो होगा हमारा क्या, NCERT 5.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।